बच्चे भविष्य होते हैं, देश का भविष्य बच्चे होते हैं और इन बच्चों के भविष्य के साथ अभी जो सिचुएशन है, कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तकरीबन 9 महीने से स्कूल और कॉलेजेस आज तक बंद है। आज इसी विषय पर न्यूज़ रूम लाइव में चर्चा करेंगे मेरे यानी काजल के साथ। तो शुरुआत करते हैं न्यूज़ रूम लाइव की चर्चा। न्यूज़ रूम लाइव में आज हम सबसे पहले हमारे प्रधान संपादक जी से बात करेंगे कि जिस तरीके से कोरोना काल में स्कूल बंद है और अब 10 तारीख और 15 तारीख से स्कूल और कॉलेजेस खुलने वाले हैं, तो कितनी सावधानियां बरती जाएंगी और किस तरीके से बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा दी जाएगी, इन सब के लिए बात करते हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रधान संपादक के पास। सर, इस बार जो है गाइडलाइंस आई है, अभी नई गाइडलाइंस जो आई है उसके अनुसार स्कूल और कॉलेजेस के बारे में कुछ भी खुल के कहीं नहीं कहा गया है। तो अभी प्राइवेट स्कूल के कुछ जो बच्चे हैं उन्हें कॉल करके बाकायदा बोला जा रहा है कि 10 तारीख से आपकी स्कूल जो है खुल जाएंगी। तो क्या वहाँ पे कितनी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, क्या सफाई वहाँ पर पूरी हुई है, कोविड को देखते हुए किस तरीके से बच्चों को सावधानी बरतनी चाहिए, उनके पेरेंट्स के मन में जो आशंका है वो कैसे दूर हो सकती है? देखिए, बच्चे चाहे निजी स्कूलों के हों चाहे सरकारी स्कूलों के हों, बच्चों के साथ इस तरह से सिस्टम को व्यवहार करना चाहिए कि बच्चे तो बस बच्चे हैं, उनके जान माल की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि एक अभियान सा चल पड़ा है कि यहाँ इन्होंने एसोसिएशन बना लिया प्राइवेट स्कूल वालों ने, और उनका मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा स्कूल खोलने नहीं खोलने को लेके, फ़ीस को लेके एक बीच में अड़ंगा आया था, और ट्यूशन फ़ीस लेनी चाहिए, कितनी फ़ीस लेनी चाहिए, कुछ भी क्लियर नहीं था। इसको ले करके बहुत सारी बातें आई, लेकिन डीओ और ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने स्पष्ट किया, उसके बाद नकेल भी कसी गई। लेकिन अभी जो अनलॉक 6 और ये दूसरे जो एक के बाद जो छूट मिलती जा रही है, बावजूद इसके एक बात हमको समझना होगा कि ये कोरोना संक्रमण काल का ये कहना चाहिए दूसरी लेयर की बात हो रही है, कहीं कहीं तीसरी लेयर की बात हो रही है। हमको ये नहीं भूलना होगा कि राजधानी रायपुर में जो मौतों का आंकड़ा 600 के पार कर गया है, और उसका पड़ोसी ज़िला जो दुर्ग है वहाँ 500 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। इस तरह से हमें ये डराने वाली संख्या भी हमारे सामने आती कि 2600 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है, और वो 30,000 यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। ये सब चीज़ें तब हो रही है जब कोरोना गया नहीं है, वैक्सीन आई नहीं है। इसे लेकर के शासन स्तर पे बैठे लोगों को चाहिए कि बहुत बेहतर तरीके से इसकी प्रबंधन करें, आवश्यकता पड़ने पे हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, सीसीटीवी कैमरे के अलावा ड्रोन कैमरा जो बन पड़ता है, अगर ये सब पारदर्शिता के साथ, सार्वजनिक घोषणा के साथ और काफ़ी संवेदनशीलता के साथ इस पर काम हो, तब तो स्कूल खोलने चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। बच्चों के जीवन के साथ कहीं भी कदापि खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। स्कूल खोलने की हड़बड़ी में कहीं ऐसा ना हो कि बहुत दुखद परिणाम सामने आए, जैसे कि हरियाणा का एक रिकॉर्ड हमारे सामने आया था, कहीं स्कूल खुले थे और वहाँ पे दर्जन भर से ज़्यादा बच्चे कोविड के संक्रमित पाए गए थे। जी, तो जिस तरीके से हरियाणा में सर आंकड़े आए थे, आपको क्या लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसे आंकड़े आ सकते हैं? क्योंकि कोरोना का जो पहला लहर है, जो पहला वेव है, वो ही नहीं गया है अभी तक, और दूसरे वेव की अब बात हो रही है। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम से ही में कोरोना का ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक सही है? और कुछ मेरा दूसरा सवाल ये भी है सर आपसे कि कुछ सरकारी स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, तो अब उन क्वारंटाइन सेंटर्स में किस तरीके से सुविधाएं होंगी, और वो सरकारी स्कूल में अब बच्चे जाएंगे तो उन्हें कितना खतरा होगा कोविड का? ये जाहिर सी बात है कि कोरोना संक्रमण का असर कहीं भी हो सकता है। जहाँ कोविड सेंटर बनाया गया था उसके लिए ध्यान में रखना चाहिए शासन बैठे हुए लोगों को, और विशेष प्रबंधन जब तक नहीं हो जाते, जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि वाकई वहाँ पूरा सैनिटाइजेशन हो गया है, बच्चों के लिए पर्याप्त डिस्टेंस की व्यवस्था है कि नहीं, और बाकायदा उनकी जीवन की सुरक्षा की गारंटी शासन स्तर पे नहीं। हम लोग को निजी व्यवस्थाओं पे जहाँ पे एक आरोप लगते हैं मुनाफाखोरी के या शिक्षा के कारोबार के, इस तरह की जब बातें आती है तब हमें संदेह और शक करना भी चाहिए, और शासन स्तर पे बैठे लोगों को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वास्तव में बच्चों का जीवन सुरक्षित है कि नहीं। पहली प्राथमिकता बच्चों के जीवन की सुरक्षा। जी,
तो पहली प्राथमिकता जो है बच्चों की जीवन की सुरक्षा है। इसके अलावा भी अब स्कूल जो है 9वीं से 11वीं तक के 12वीं तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे। तो जिस तरीके से अब बच्चे वहां जाएंगे, बच्चों को और बूढ़ों को कोविड का सबसे ज़्यादा खतरा माना जा रहा है। तो क्या इस बार होने वाला है स्कूल खुलने के बाद जैसे लक्षण और जैसे रिपोर्ट्स हरियाणा से आए थे छत्तीसगढ़ में ना हो, इसके लिए क्या सुविधाएं हैं, इससे जानेंगे हम हमारे संवाददाता तिलक देवांगन से। ये बताइए आप कि इस बार जो है किस तरीके से होगा। पूरी सावधानी के साथ तो स्कूल खोला ही जाएगा आखिर अगर खोलने की बात की जा रही है तो, लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से आंकड़े आए थे, क्या छत्तीसगढ़ में भी वैसे आंकड़े आने की आशंका है? देखिए, मैं बता दूं कि कोरोना काल लगभग 9 महीने से चल रहा है, स्कूल कॉलेज ठप है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन ने एक आदेश निकाला है कि कुलपतियों को भी आदेश किया गया है कि उनके अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं विश्वविद्यालय के अंतर्गत, तो उनको खोला जाए जो 15 दिसंबर के आसपास होगा। और उनसे एक गाइडलाइन भी मांगी गई है कि आप क्या कर सकते हैं। तो उसमें सबसे सर्वप्रथम स्कूल हो या फिर कॉलेज, वहाँ पर कोविड-19 से लड़ने के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ रखी गई है, मास्क, सैनिटाइजर्स, सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन हम बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास इतने ज़्यादा भवन नहीं है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का अगर एक एक गज की दूरी में अगर एक एक स्टूडेंट को भी बिठाया जाए तो भवन की कमी पड़ जाएगी। या फिर इसमें अगर स्कूल या कॉलेज को भी लगाया जाए, अगर खोलने का समय है तो उसमें पार्ट पार्ट खोलना चाहिए। एक प्रकार से बता दें कि एक रूम है, वहाँ पर 100 स्टूडेंट है, लेकिन जब हम सोशल डिस्टेंसिंग से अगर उसको बिठाए एक फीट या 2 फीट की गज की दूरी से, तो वहाँ पर क्लासेस रूम की कमी पड़ेगी। तो इसको पार्ट पार्ट भी करके पढ़ाया जा सकता है, जिससे हम कोरोना से बचेंगे। क्योंकि कोरोना से जो अभी तक जो आंकड़ा आया है छत्तीसगढ़ में, लगभग 3000 से ज़्यादा मौतें आई हुई हैं। और हमने एम्स की जो डॉक्टर है उनसे भी कुछ समय पहले हमने जानना चाहा और उनसे जाने कि क्या कोविड-19 में हम शैक्षणिक संस्थानों को खोले तो क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तो उनका कहना था कि ज़रूर, क्योंकि भीड़ भाड़ इलाके में कोरोना का बढ़ना तय है और संक्रमण की संख्या आगे बढ़ेगी। क्योंकि लगभग प्रदेश में अभी 30,000 के आसपास रोज टेस्ट हो रहा है। अगर भीड़ भाड़ सबसे ज़्यादा माना जाए तो स्कूल कॉलेज में सबसे ज़्यादा ऐसा संख्या होता है स्टूडेंट की, जिनकी संख्या भारी भीड़ हो जाती है। और भीड़ होने की वजह से जो डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग का, उसका पालन भी नहीं हो पाता है। ये एक रिस्क भी है, लेकिन कहा जाता है कि शिक्षा और छात्र देश का भविष्य होता है। तो देश का भविष्य लगभग जो आज पढ़ाई जो चल रहा था ऑनलाइन के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें एक सेमेस्टर के माध्यम से हो रहा था पढ़ाई कि आज हम इतने सेमेस्टर करें। या फिर अभी कुछ दिन पहले 9वीं 11वीं कक्षाओं के लिए एक गाइडलाइन जारी हुआ था, जिसमें 6 महीने में 6 असाइनमेंट करना है। तो वो 1 महीने में 1 असाइनमेंट करे। उसके बाद जो प्रैक्टिकल की भी ITI के लिए एक गाइडलाइन जारी हुई है कि ITI में जो प्रैक्टिकल होता है उनकी तैयारी कर ली जाए, उनके बारे में कुछ परीक्षा आगे बढ़ाए, ताकि जो छात्र छात्राएं हैं अपने ग्रेजुएशन करे या फिर स्कूल की डिग्री प्राप्त कर सके। जी, तो आप मेरा आपसे एक और सवाल है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे की अगर बात करें, हम कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात हो चाहे 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की बात हो, बच्चे एक दूसरे से अटैच होते हैं और दोस्तों के बीच में एक दूसरे से मिलना उनकी काफ़ी ज़्यादा वो एक्साइटेड होंगे, क्योंकि 9 महीने तक वो अपने दोस्तों से नहीं मिल पाए हैं। और 9 महीने के बाद जब स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे, वो एक दूसरे से मिलेंगे, तो क्या वो डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे? क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इमोशनल होते हैं, आप जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, तो क्या वो एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे? और उन बच्चों का क्या जो कोविड में है, अभी जिनको कोविड हो चुका है, उनका क्लासेस मिस हो गया तो क्या होगा उसके लिए और क्या सुविधाएं हो सकती हैं? देखिए, एक तरीके से छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोलना अच्छी बात है, लेकिन जाहिर सी बात यह है कि जब स्कूल और कॉलेजेस खुलेगी, भीड़ भाड़ होगा, दोस्त एक दूसरे से मिलेंगे और मिलने के साथ साथ एक खतरा भी बढ़ जाएगा कोविड का। क्योंकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तो रखा जाएगा, लेकिन दोस्तों को मिलने से हम एक दूसरे से रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि कई महीनों बाद एक दूसरे से मिलेंगे, या फिर अपने जो कोर्स है, किसी का अधूरा है, किसी का पूरा है, तो जब एक दूसरे से हम कोर्स के बारे में या नोट्स वगैरह ही मांगते हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि कोरोना जो रहता है वो हर 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या फिर 12 घंटे किसी न किसी चीज़ में चिपका रहता है, जिसके चलते संक्रमण की संख्या है वो बढ़ते ही नज़र आएगी। फिलहाल ये भी है कि अगर कॉलेज खुल भी गया तो उनके लिए बहुत ही मापदंड
और सटीक जो नियम है वो बनाकर ही खोलना पड़ेगा। बात आती है निजी स्कूलों की या निजी कॉलेजों की। जब एक सत्र का लगभग 6 महीने निकल गया है, तो जब स्टूडेंट आएगा, मात्र आपके पास 3 से 4 महीना है पढ़ाई के लिए, उसमें एग्ज़ाम का समय भी है, तो निजी कॉलेजों में जो फीस भरना है, आखिर उनके परिवार वाले, उनके पिता पालक वो फीस को कैसे भरेगा। दूसरी बात, स्कूलों में भी वैसी बात आती है। इसी मामले पर ये मामला हाई कोर्ट पर पेंडिंग है। जो निजी स्कूल के जो संचालक है, उन्होंने शिक्षण शुल्क के लिए जो जनहित याचिका डाली हुई थी, ताकि उनके शिक्षक को उनका वेतनमान मिल सके। अभी तक तो कोरोना की वैक्सीन अभी तक आई नहीं है और कोरोना वैक्सीन आने की संभावना ही बताई जा रही है, लेकिन अगर जिस तरीके से शैक्षणिक संस्थान है वो खुलेंगे, उसके अलावा जी सारी चीज़ें हैं वो खुलेंगी, तो कहाँ तक बच्चों को सेफ्टी रहेगा। और ये भी हम जानना चाहेंगे, आज हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है अपूर्वा से हम जानेंगे कि जिस तरीके से स्कूल अब खुलेंगे, बच्चों की भीड़ तो इकट्ठा होगी ही, इतने बड़े बड़े भवन नहीं हैं, वैक्सीन अभी आई नहीं है, क्या होगा स्कूल खुलने के बाद? देखिए, अनलॉक जैसे जैसे अनलॉक 1 आया, अनलॉक 1 से अनलॉक 6 तक का सारे दौर हमने देखे हैं। हर स्टेज में धीरे धीरे चीज़ें खुलती गई हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण बढ़ता ही गया। प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना बढ़ रहा है। और दूसरी अगर हम बात करें तो शिक्षा की अगर बात करें तो एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली बात है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स जो चल रहे हैं उसके वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो अब जो ये निर्देश दिए गए हैं या ये आदेश जारी कर दिया गया है कि स्कूलों या कॉलेजों को खोलना है, तो कहीं ना कहीं उससे संक्रमण बढ़ेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी कोरोना से बचाव के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उतने स्पेस हमारे पास नहीं है। ये सारी चीज़ें हमको पता है और इस चीज़ को कबूल करना ही है कि हमारे पास उतने स्पेस नहीं है, चाहे वो कॉलेज की बात करें हम, चाहे वो स्कूल की बात करें। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि स्कूल अगर खुलेंगे तो बच्चे आएंगे, बच्चों की गैदरिंग होंगी, और बच्चों की मानसिकता कैसी होती है, हम खुद स्कूल के स्टेज से गुजरे हैं, हम खुद कॉलेज के स्टेज से गुजरे हैं, तो हम अपने फ्रेंड से कितने ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं या स्कूल लाइफ से कितने ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है। तो अगर स्कूल खुलता है तो ऑब्वियसली बात है उस एक्साइटमेंट में बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे ही, वो डेस्क को छुएंगे, स्कूल में जितनी सारी चीज़ें उन चीज़ को छुएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं संक्रमण तो फैलेगा ही। आप तैयार रहिए, प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने ही वाला है और बोलने में बहुत अफसोस होगा मेरे को कि इस बार बच्चे इसका शिकार होंगे। ठीक, तो अपूर्वा जी का कहना है कि इस बार प्रदेश में संक्रमण बढ़ेगा स्कूल खुलने की वजह से। तो हम अभी जानेंगे सोनाली से कि आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है, स्कूल और कॉलेज क्या कोविड-19 की इस दौर पे खुलने चाहिए या नहीं? जी, मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 को देखते हुए स्कूल या कॉलेज नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो छूने मात्र से लोगों को प्रभावित करती है। और जाहिर सी बात है कि अगर हम स्कूल जाएंगे तो स्कूल या कॉलेज जाएंगे तो दोस्तों से मिलेंगे, छुएंगे एक दूसरे से, तो ये क्या है, लोग एक दूसरे को संक्रमित करने का बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति में स्कूल या कॉलेज नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि हरियाणा में स्कूल और कॉलेज खोले गए थे तो वहाँ पे कोविड-19 की स्थिति काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश में ना हो, ऐसे देखते हुए स्कूल या कॉलेज अभी नहीं खुलने चाहिए। बात करते हैं एग्ज़ाम्स की, तो अगर अभी जिस तरीके से जनरल प्रमोशन दिया गया है, जाहिर सी बात है कि स्कूल और कॉलेजेस अब खुलने वाले हैं, तो बच्चों को इस बार जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। बहुत अभी जो एग्ज़ाम्स हुए थे, नीट के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें भी बहुत सारे बच्चे शिकार हुए थे कोरोना का। तो उसके हिसाब से हम जानेंगे, हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट होरी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। आप बताइए कि एग्ज़ाम तो अब होगा, अब बच्चों को एग्ज़ाम से कोई नहीं रोक सकता, तो अब कोरोना क्या पूरी तरह से ख़त्म हो गया, हम ये माने, या फिर हम ये माने कि अब कोरोना के साथ ही हमें जीना है? 2020 को तो समर्पित कर दिया गया था कोरोना की वजह से, तो ये 1 महीना आखिरी का क्यों बच्चों के लिए ये किया जा रहा है? देखिए काजल, मैं बता दूं, जब से कोरोना वायरस आया है, चाहे देश हो चाहे राज्य हो, पूरे जगह स्कूलें बंद हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना काल में भी हमें स्कूल खोलने जाना चाहिए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा पेरेंट्स को,
पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि मास्क लगा कर उसके बच्चे घर से निकले, सैनिटाइजर पकड़े। इसके लिए मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना होगा इसमें। जिम्मेदारी पेरेंट्स के साथ साथ अब टीचर्स पर भी है कि इतने सारे बच्चे वहां पर आएंगे तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क का उपयोग किया जाए, हर थोड़े थोड़े देर में हाथों पर सैनिटाइजर स्प्रे किया जाए। अब ये देखना होगा कि स्कूल खुलने के बाद कोरोना संक्रमण बढ़ता है, बच्चे उसका शिकार होते हैं, या फिर स्कूली की पढ़ाई बच्चों को इफ़ेक्ट ना हो, इस वजह से स्कूल खुल जाए और बच्चों के भविष्य पर कोई भी अड़चन ना आए। कैमरामैन तारकेश्वर साहू के साथ काजल साहू, रायपुर।